दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव का आखिरी दिन होता है। यह त्योहार हमें धर्म का पालन करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की याद दिलाता है। रामायण भगवान राम, जो अच्छाई के प्रतीक हैं, और 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण के बीच युद्ध की कहानी बताती है। रावण अपने अहंकार में अंधा होकर राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लेता है, जिससे एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। राम अपने वफादार भाई लक्ष्मण और वानर राज हनुमान की मदद से सीता को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। राम के धर्म और साहस के प्रति अटूट समर्पण से उनकी जीत होती है। यह जीत दशहरे पर मनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली बुराई को भी साहस और धर्म से हराया जा सकता है। दिलाती है। दुर्गा और महिषासुर की कहानी दशहरे से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है। महिषासुर, एक शक्तिशाली भैंस राक्षस, दुनिया पर कहर बरपाता है। देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा, एक भयंकर योद्धा देवी, का निर्माण किया। दुर्गा दिव्य ऊर्जा का रूप धारण करके महिषासुर से 9 दिन और रातों तक युद्ध करती हैं। 10वें दिन विजयदशमी पर दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा की जीत एकता और अटूट विश्वास से प्राप्त शक्ति का प्रमाण है। दशहरा पूरे भारत में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला, रामायण का एक नाटकीय मंचन रावण के पुतलों को जलाने के साथ समाप्त होता है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। पूर्वी भारत में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में विस्तृत पंडालों और भव्य जुलूसों के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दशहरा गोलू उत्सव के अंत का प्रतीक है, जिसमें परिवार गुड़ियों की विस्तृत व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। पूरे भारत में दशहरा परिवार के लोगों के इकट्ठा होने, दावत और उपहारों का आदान प्रदान करने का समय होता है। यह एक खुशी का अवसर है जो समुदायों को एक साथ लाता है, एकता और सद्भाव के मूल्यों को मजबूत करता है। जीवंत रंग, लयबद्ध संगीत और उत्सव का माहौल साझा उत्सव की भावना पैदा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। दशहरे का स्थायी संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई और न्याय की अंततः जीत होगी। यह त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार को प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने भीतर के रावणों, हमारे नकारात्मक गुणों के की पहचान करने और उन्हें दूर करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा एकता और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सच्चाई, साहस और न्याय के सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्य हैं, जो सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें अपने दैनिक जीवन में सच्चाई, साहस और धर्म के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब मुश्किल हो, तब भी हम सही के लिए खड़े होकर दशहरे की भावना को अपना सकते हैं। हम आत्म सुधार के लिए प्रयास करके और करुणा का विकास करके भी दशहरे की भावना को अपना सकते हैं। दशहरा हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, यह एक आंतरिक भी है। आइए हम दशहरे को अच्छाई की अपनी क्षमता की याद के रूप में मनाएं और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां अच्छाई की बुराई पर जीत हो।